आ गया। तो मैं आपसे केवल एक बात और जानना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं, जब 15 अगस्त आता है आप लोग भी झंडा अंडा हाँ, सभी करते हैं। सब करते हम भी होंगे। क्या सभी करते हैं, देश में भी करते हैं, हाँ, ईद में भी करते हैं। सभी लोग करते हैं। हाँ, ईद का जब त्योहार आता है तो सभी लोग हिंदू भाई लोग भी आप लोग से मिल हाँ, मिलाप बिल्कुल, करके हाँ, रहते बिल्कुल, होंगे, है ऐसा ना? कुछ नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार आप कहते हैं वंदे मातरम, वो चीज़ कहते हैं आप, या वो उसमें तो नहीं कहते हैं, खैर। क्यों कि मतलब कारण क्या है? उसमें जो है ये कुछ ना कुछ कारण ऐसे मुसलमान बताओ तो जिस जिस कारण आप ना बोल सको। मेन चीज़ ऐसा ना, आप देखो तो एक भारत माता एक माता है। आप कहते हैं भारत माता ही है सब। हाँ सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिशान। ओके जिसान जी, दा नमस्कार। दादा को तो हम पहले से जानते हैं, चरण स्पर्श था। तो मैं कुछ जैसे कि मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई थी कि जिसमें कि एक बुजुर्ग इंसान ने ये बोला था कि यार हमें यहाँ 35 साल रहते हुए होगी लेकिन हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। तो इसके पीछे कुछ कारण आपके अनुसार लगता है आपको, या फिर यह कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ इस विषय में बताएं। बातें हमारी हुई हैं, और एक बार फिर से वंदे मातरम, जय माता की। वंदे मातरम, जय माता दी। जय माता की। तो हेलो दोस्तों, मैं विक्की राहुल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल विक्की राहुल व्लॉग्स में। तो आज हम हैं नेगी जी की शॉप पे, और हमें यहाँ एक ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं जो यहाँ जो है वर्षों से रह रहे हैं, और वो उनसे पूछेंगे कि यार बितालघाट में रहने के बावजूद भी उनका जो है यहाँ लोगों से व्यवहार और लोगों का इनसे व्यवहार किस तरह का है, वो थोड़ी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो सर, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अब आप इनकी वेशभूषा से भी जान सकते हैं कि यार तो ये मोमडन है करके। आप बताएं आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है मुन्ने हाजी। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ रहते? मुझे होगा कम से कम 35-36 साल हो गए। मतलब आपका आधा घर तो बितालघाट ये लग रहा मुझे। बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, हाँ। भले और नेक। नेक। हाँ, ऐसा नहीं, और ना कोई भेदभाव किसी साल से मतलब हम हाँ, हुए भी नहीं होंगे। ना ना ना, मतलब तो बड़ी बात है गणेश भाई, हम लोग हुए भी नहीं थे तब की बात के बता रहे हैं। 35-36 साल से 35-36 साल मतलब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये बितालघाट जो में है। रह रहा हूँ। और हम भी इनको हमेशा जब सुबह आते हैं तो इनको नमस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से लोगों से आपका जुड़ाव भी, हाँ, मेल जुड़ाव मिलाप भी भी, है, कितना बढ़िया फैमिली है। मेंबर टाइप की भी होगी, उनका आओ बैठो चाय बैठो। पियो, इस तरह का भी कहते हो जाए। हैं। हमारे गणेश भैया ये हैं, हाँ, ये ना, जैसे अभी आपके लिए चाय लेके आ गए डायरेक्ट करके सही ना, बात है ना? तो आपका पहले से कार्यधार्य क्या रहा है यहाँ से स्टार्टिंग की एक बार जर्नी बताइए। उस टाइम पे जब आप आए थे 35 साल पहले बेतालघाट, जी। तो बेतालघाट किस तरह का था, अब किस तरह का बदल गया? थोड़ी तो सी बदल गया, पूरी बदल गया साहब। पहले तो बहुत ही वैसा था, अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अच्छा हो अच्छा, गया। पहले बड़ा ही वो था। हाँ, पहले बाजार भी नहीं था, नीचे कुछ नहीं था, मार्केट भी नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ऊपर ऊपर थी 2-4 दुकानें। अच्छा, बाकी दो कुछ चार। नहीं, जब से आया हुआ हूँ मैं बहुत दिन हाँ, हो हाँ, 2-4 दुकानें थी। तो पहले से आपका जो पैतृक कार्य रहा या फिर कुछ और? बस यही कार्य करता रहा, चद्दर का और दरी का, बस। अच्छा, हाँ। पहले से हमने भी आपको उसी उसमें हाँ, बस लिबास यही- में देखा है। बस यही देखा, और कुछ नहीं, और कुछ तो ये जो थे कि क्या बोलते हैं, फेरी हेरी, नहीं। हाँ, है? फेरी करता हूँ। फेरी हेरी। हाँ। तो ये आते थे गांव में चूनी उनी या फिर हाँ, कपड़े ये- वपड़े वो करने के लिए स्पेशली। बस। में कितने मतभेद हुए बेतालघाट में कि इस तरह का वो है, लेकिन आप लोगों को कोई परेशानी हुई कोई क्योंकि आप परेशानी नहीं है आज तक, हाँ। कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। हाँ। तो आप आधी उम्र जो है बेतालघाट में आप लोगों ने काट दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको लगा कि यार बेतालघाट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको खींचती हैं बेतालघाट के लिए? बढ़िया चीज है है ना? अच्छी चीज है। हाँ, आदमी की मोहब्बतें खींचती हैं, आदमी हाँ। की बातें खींचती हैं, आदमी के भाव जो बढ़िया होते हैं, भाव वो खींचते हैं। हाँ। देखो दिल जहाँ से जुड़े वहीं हाँ, लोग जाना वहीं चाहते रहना हैं, चाहिए है ना? आदमी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ शायद एक बच्चा बच्चा भी आपको जानता अरे होगा। बच्चा मैंने तो सब कुछ ऐसे ही करा। हाँ। बिताल घाट से कर लिया, हाँ। शादियाँ पादियाँ, बच्चों की खाना पीना सब ऐसे ही करा। बिल्कुल। बढ़िया करा। तो ये रहा, देखिए, और सब कुछ उन्होंने बच्चों की शादी आदि यहाँ से की। तो बेतालेश्वर महादेव का इतना बड़ा आशीर्वाद हर किसी को बढ़िया, बना रहता है। बढ़िया, बढ़िया। आप मानते बेतालेश्वर महादेव को? हाँ बिल्कुल। मानोगे तो देवता है, सब- नहीं मानोगे तो पत्थर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मानो मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ। तो फिलहाल जो है इनसे बात करके मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है कि यार अब कुछ लग रहा है कि यार हाँ यार किसी भले इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। तो बड़ा अच्छा। तो मुझे बताइए परिवार में कितने बच्चे अच्छे हैं आपके? बच्चे हैं 10 लड़की हैं, 5 लड़की 5 लड़के। 5 लड़की 5 लड़के, मतलब 10 बच्चे हैं आपके? अच्छा, तो विवाह सबका हो गया सबका होगा? ब्याह है, सब कुछ कुशल मंगल होगा? एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा। होना भी चाहिए। देखो आप जैसे खुशहाल इंसान के लिए सब, मतलब आप जब यहाँ आए उसके बाद ही सबका विवाह कराया वो मेरे अनुसार तो। आ गया। तो मैं आपसे केवल एक बात और जानना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं, जब 15 अगस्त आता है आप लोग भी झंडा अंडा हाँ, सभी करते हैं, सब करते हम भी होंगे। क्या सभी करते हैं, देश में भी करते हैं, हाँ। ईद में भी करते हैं। सभी लोग करते हैं। हाँ। ईद का जब त्योहार आता है तो सभी लोग हिंदू भाई लोग भी आप लोग से मिल हाँ, मिलाप बिल्कुल, करके हाँ, रहते बिल्कुल, होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। है ना?
तो भाई साहब ने जो है चाय है पी लिया अंकल जी ने हमारे, क्योंकि हम अंकल जी का हूँ या बूबू जी का हूँ तो समझ में नहीं बात नहीं आ रही। पहले तो ये बात हो गई, सारा हम 30-35 साल इनको यहाँ रहते हो गए, हमारी उम्र उतनी नहीं है अभी। तो मैं ये जानना चाहूँ कि यार आप कहते हैं वंदे मातरम वो चीज़ कहते हैं आप, या उसमें वो तो नहीं कहते हैं खैर। क्यों कि मतलब कारण क्या है उसमें जो है ये कुछ ना, कुछ कारण ऐसे बताओ जिस कारण आप ना बोल सको। मेन चीज ऐसा ना, आप देखो तो एक भारत माता एक माता है, आप कहते हैं भारत माता ही है सब। हाँ वो दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग ये चीज क्यों नहीं कहते हैं? ये तो हमें भारत माता की जय, ये नहीं कह सकते आप ये लोग? हमारे बड़े हैं तो हम वो नहीं कहते। नहीं, मतलब ये चीज ना मैं मेरी समझ में नहीं है। जिस धरती का आप खाते हैं, जिस धरती का आप पीते हैं, हाँ उस माता को आप जय नहीं कर सकते हैं? भाई ये नहीं कर सकता है। नहीं, कारण तो होना चाहिए कुछ भाई ये तो पढ़े लिखे जाना है इस चीज को, मैं क्या जानूं ना। पढ़े लिखे आप तो अनपढ़ है, आपको तो सब कुछ बिताल खाने या नक्का बूब ने दे रखा वो बात सही है ना। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कह पाते? मतलब मुझे एक बस सोचने विषय है कि अगर कोई ना कोई कारण होगा, किसी कारण के अकॉर्डिंग इंसान कुछ बोलता है, तो वो ही जाना है ना, है ना। बड़े लिखे आदमी नहीं, सेम मतभेद में पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं। वो पता है अज्ञानता में फंसे हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं कि उन्हें खिला कौन रहा है। पाकिस्तान को खिला कौन रहा है? सब ऊपर वाले खिलाता, सब खिलाता है ऊपर वाला। अपने कर्म कुछ नहीं होते हैं, अपने कर्म बहुत ज्यादा है, सब कुछ अपने कर्म। तो अपने कर्म कहाँ कर रहे हैं वो जगह जरूरी नहीं है। कर रहे हैं तो गलत भर रहे हैं ना, वो जगह जरूरी नहीं है। जिस कहाँ रह रहे हैं हम बिताल घाट में रह रहे हैं या हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसका कोई वो मतलब वो चीज बेकार है। हमारे तो हिंदुस्तान बढ़िया है, तो कर्म कहाँ कर रहे हैं? कर्म कहाँ कर रहे हैं? कर्म कहाँ कर रहे हैं? एक बात बताओ, ना आजाद है तो उसको आजाद कोई भी आ सकता है कहीं बाहर का। आपका कहना, अगर उसे आजाद कहना फिर वो है बेकार है? नहीं है ना। भारत माता की जय कहना बेकार तो नहीं हुआ? भारत माता की जय बोलो, जय। आप बोलो, नहीं बोल पाओगे। क्यों? खाना पीना हमारे बिताल घाट का, हमारे देश का, और यहाँ रह के तुम भारत माता की अगर जय नहीं कर पा रहे हो तो कितनी गलत बात है बताओ। जिस धरती में तुम रह रहे हो, देखोगे तो पढ़े लिखोगे बात है। ये हम अनपढ़ आदमी, हम कैसे कर सकते हैं? अनपढ़ आदमी तो ज्ञानी होता है। तो आपको मतलब कभी मतलब पूर्वज जो आपके होंगे, जो आपके बड़े होंगे, उन्होंने भी कभी बताया नहीं कि यार भारत माता की जय क्यों नहीं कहना है? कहते नहीं थे। कहते नहीं थे, मतलब जिस धरती में खाया, जिस धरती की सभी खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, जो ज्ञानी हैं, आप नहीं कहते हो, लेकिन मैं आपको कहता नहीं कोई। मैं तुम्हें मोमडन का ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जो भारत माता की जय के अलावा कुछ नहीं करता, और आज की डेट में देश का सबसे बड़ा व्यक्ति भी है, उसको दिखाऊंगा। तो अच्छी बात है। और कहता कौन नहीं पता है? जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है ना, उसे इस चीज का अनुभव नहीं है कि यार देश जहाँ रह रहे हैं, सोच एक समृद्धि ना, वो लोग देश बढ़ा रहे हैं, हम तो देश को घड़ा रहे हैं। फिर जब जो अपने देश में रह के अपने देश की जय नहीं कर सकता, तो हम लोग तो गलत हुए देश के लिए ना। हमको तो मतलब मेरा एक बस छोटा सा कारण है यार, भारत माता की जय कहने में क्या हो रहा है? जिस धरती में आप खा रहे हो, जिस धरती को पोष रहे हो, जिस धरती का शेर रहे हो, अब तुम्हें मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? तो फिलहाल जो है अपने आपका शुभ नाम, मैं जरा इनके बगल में भी आता हूँ, मेरी फोटोज आई नहीं इनके साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आज से जो है 35 साल पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो तब से ये यहाँ कार्यरत हैं बिताल घाट में, और जो है बड़ा ज्ञान भी मिला। लेकिन इनसे एक जो जवाब था वो मुझे चाहना था, वो नहीं मिला कि आज मैं सोच रहा था कि यार मुझे एक युवा भी मिले जो इस फील्ड में कुछ ना कुछ बोल पाए। तो आज मैं हूँ फिर से एक बार नंदू भाई की दुकान में, जहाँ हमारी हमेशा कन्वर्सेशन चलते रहती है। लोग बहुत से यहाँ नंदू भाई की दुकान में भी आते हैं। तो आज की डेट में जैसे ही मैं आया तो एक कल मैंने एक बुजुर्ग की जो बातें थी वो आपको बताई थी। शायद उनके पास कुछ कारण होगा भी, तो शायद उन्होंने हमें नहीं बताया कि यार मैं आखिरकार वंदे मातरम जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, तो वहाँ वंदे मातरम जय कहने में इनको शर्म क्यों आती है हमारे देश के लिए। कि हम क्या, हमारी सोच है कि यार जहाँ से हमें रोटी मिल रही है, जहाँ से हमें अन्न मिल रहा है, जहाँ का हम खा रहे हैं, उस विषय में हम क्या सोचते हैं। तो मैं आपसे एक्सक्लूसिव जो बातें कराना चाहता हूँ, अभी दो बड़े दिग्गज इंसान हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। ओके जीशान जी, दा नमस्कार। दादा को तो हम पहले से जानते हैं, चरण स्पर्श।
तो मैं कुछ जैसे कि मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई थी कि जिसमें कि एक बुजुर्ग इंसान ने ये बोला था कि यार हमें यहाँ 35 साल रहते हुए होगी लेकिन हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। तो इसके पीछे कुछ कारण आपके अनुसार लगता है आपको, या फिर यह कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ इस विषय में बताएं। देखिए सर, ऐसा होता है ना कि जिस देश में रहते हैं हाँ, उस देश की हमें हिफाजत भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। और हमारे जो नबी थे, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी भी, हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान ही रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो, हाँ, उस मुल्क की हमेशा हिफाजत करो। हिफाजत करो। अब चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान हो, हाँ, पाकिस्तान हो, बिल्कुल, जो जिस मुल्क से रहता है, हाँ, उस मुल्क की हिफाजत ही करना चाहिए। और वंदे मातरम जय कहने में कोई बुरी बात नहीं तो है। एक बार आप प्यार से वंदे मातरम कह दीजिए बस सबको, मतलब वंदे मातरम। ये देखिए, ये होते हैं ऐसा देश के होता है। नवयुवक। और सोच देखिए ना कहाँ से कहाँ। देखो ना, थोड़ा ऐसा परिवर्तन भी होता होगा कि यार जैसे कि बुजुर्ग हैं, उनके दिमाग में मानसिकता उनसे पहले के जो लोग थे उन्होंने कुछ और डाल दी है। ठीक है, आने वाले जो नवयुवक हैं जैसे कि आप हैं, आप लोग सब जो खुल के बोल रहे हैं, आपको पता है कि देश हमारा क्या हुआ, हम किस देश में रह रहे हैं और हमने क्या करना चाहिए करके ना। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि ऐसा है ना, मुल्क हमारा है तो हमें बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत की। तो दादा, मैंने भी हमारे जो बड़े भाई साहब हैं यहाँ पे महेंद्र रावत जी, उनसे मेरी थोड़ा सी मैं आज बात करूंगा। फर्स्ट टाइम पे मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं, इससे पहले आए भी नहीं थे। आज ही मुझे समय मिला, या फिर अकस्मात जो है परमेश्वर का आशीर्वाद रहा होगा जिस कारण ये मुझे आज यहाँ मिल पाए हैं। तो मैं दादा आपसे बता, मेरे जो छोटी सी वीडियोस आपने देखी थी, एक बुजुर्ग इंसान की मैंने ली थी, और जो आज एक नए युवक हैं उसी पीढ़ी के या फिर उसी धर्म से रिलेटेड, तो आप क्या सोचते हैं इनके और उनकी भावना में कुछ अंतर आपको लगा? अगर अंतर लगा तो ये अंतर किस कारण होगा? थोड़ी सी मुझे इस बारे में। सिर्फ क्या है, कट्टरपंथिता का अंतर है। अच्छा। इसमें मुस्लिम जो है कुछ समुदाय ऐसा है, हाँ, जो कट्टरपंथा को अपनाए हुए, वैसे ही हमारे हिंदू में भी है कि कुछ चीज़ पे अच्छा। कट्टरपंथा को अपनाए हुए, हाँ, जहाँ सब धर्मों के लोग कुछ ज़्यादा कुछ कम जो बराबर बराबर से रहते हैं, हाँ, वो सब लोगों के साथ हमारे हिंदुओं का अगर दिवाली है, हाँ, दिवाली है तो लोग मुस्लिम भी दिवाली मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, बारह वफात है, किस तरह के उनके कार्यक्रम है, तो सब लोग उनके साथ शरीक करते हैं। हाँ, हाँ, चाहे वो इस प्रकार से कहा गया है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है। तो हमारा तो इतने सारे लोगों को लेके हमारा देश है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ भी जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो उसी जगह पे होते हैं जहाँ इनकी अधिकता होती है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई लोग बहुत बड़ी बात की। हाँ, या मुस्लिम भाई हाँ, बिल्कुल या बिल्कुल। ये है हाँ, सबसे बड़ा उस चीज का। और इस प्रकार से जैसे ये नवयुग है हमारे, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार के लोग होने चाहिए जिससे हाँ, कि हमारा देश अमन शांति रहे। जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि देखिए कि हम एक कट्टरपंथा को अपनाए हुए हैं, बिल्कुल, वो भी गलत है। उस कट्टरपंथा में क्या हो रहा है उन्हें, ठीक है, अब हम लोग की ही चीज में कहेंगे, देखो कितना जो ये हमारे पहाड़ से इतना पलायन है, तो यहाँ किसी चीज का वो नहीं है कि इसको कैसे एक्चुअल किया जाए कि हमारे वहाँ का पलायन बिल्कुल, हाँ, कम हो। यहाँ रोजगार के साधन किस प्रकार से मिले। बिल्कुल, ये आपने बच्चों के लिए। हाँ, हमारे देश के, हमारे पहाड़ के लोग यहाँ से अरब कंट्रियों में नहीं है, मुस्लिम कंट्रियों में नहीं काम नहीं करते हैं, वो भी वहाँ से वहाँ पर दूसरी बात करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आके दूसरी बात करते हैं। हाँ, तो मुझे इन चीज़ों से बड़ी ये है, मैं कई लोगों का इसमें आलोचना भी करता हूँ कि भाई उस समय तुम वहाँ गएगा तो यहाँ आके तुम अराजकता फैलाते हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही, शायद बहुत को इससे संदेश भी जाएगा। काम करते हैं और वहाँ जाके फिर इस कारण के हमको फिर उसके बाद इस तरह की सनातन धर्म का हमको पाठ सिखाते हैं। हाँ, तुम मुझको, मैं कहता हूँ, मैं स्वयं अपने आप को कहता हूँ, तुम मुझको सनातन धर्म का पाठ किस प्रकार से पढ़ाते हो। बिल्कुल ना, आप मेरी, चाहे मेरी ऐसे है कि मेरे यहाँ बेताल घाट आने से पहले की डिस्कवरी आप ले सकते हैं। हाँ, तो मैं उसमें उत्तराखंड मूवमेंट से लेके मैंने अपने जो भी मेरे जो बड़े लोग हैं या मेरे साथ के हैं वो बता सकते हैं कि हमने उत्तराखंड मूवमेंट में किस प्रकार से काम किया। तो दादा के बारे में फिलहाल मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दादा, उसके बाद आप बताइएगा। दादा ने एक स्वच्छता जो अभियान जो बेताल घाट में चल रहा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो हमारे दादा का था, महेंद्र रावत जी का। और इन्होंने वो हर एक चीज़, वो छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई कि यार सब कुछ व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आप लोग उस जगहों में कूड़ा फेंक रहे हैं जहाँ पर कोई स्थान नहीं कूड़ा फेंकने का। जहाँ से मैं दादा एक चीज़ और मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आती है आज की डेट में, जो बेताल घाट का, हम बेताल घाट में कहीं भी एंट्री कर रहे हैं तो वहीं कूड़ा हमको दिखता है। तो उसी मुहिम पे दादा ने बहुत बड़ा एक कार्य किया जिसके अनुसार जो है आज बेताल घाट में थोड़ी शुद्धता हमें नजर आती है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है बेताल घाट को उजागर करने वाले
इस बेताल घाट के जो चहीते हैं, जो लोग बाहर से कार्य करने बेताल घाट आते हैं, उनके भी हितैषी हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना परिवार छोड़ के बेताल घाट में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बेताल घाट के स्टार्टिंग में कहीं भी चल जाए तो दादा के कारण ही जो है हमें वो बेताल घाट साफ नज़र आता है, तो उसका बड़ा योगदान। मैंने दादा आपका वीडियोस देखा था, मेरी आपसे मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन आपने जो मुहिम शुरू कर रखी है ये बेताल घाट स्वच्छता अभियान वाला, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं देश बदल रहा है ना। आज भी तो कल तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, हम थोड़ा स्टेप लेंगे तभी बस बदलेगा। ये कट्टरपंथा वाली बात है, चाहे उन कट्टरपंथ में बहुत से लोग पहाड़ में भी कट्टरपंथ वाले भी हैं। तो सर मैं केवल आपसे एक जानकारी लेना चाहूँ, आपका जो पैतृक स्थान है वो कहाँ का है, ये थोड़ी जानकारी मुझे दीजिए। जी मैं रामपुर का रामपुर के रहने वाले। ठीक। तो भाई साहब अपने विवाहित हैं या अविवाहित हैं? अभी तो बैचलर बैचलर, मतलब कि नहीं, अपने फैमिली के लिए आप लोग यहाँ आए, यहाँ कार्य करें और अच्छे ढंग से जो अपने परिवार को भी पालें। तो बहुत अच्छा लगता है जब इन लोगों से मिलता हूँ जिनकी जो एक नई सी जो सोच होती है कि यार हाँ हमको देश को आगे बढ़ाना है, देश को पीछे लेके नहीं जाना है। तो मेरी आज तहे दिल से मतलब वो मुलाकात दादी से भी होगी और मगरना भाई साहब से भी होगी, एक नई सोच के साथ। मैंने दादा वो वीडियो कल बनाया था, आज नहीं बना, मुझे नहीं पता था कि उसका थोड़ा आज मिल जाएगा मुझे करके इतनी मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो आज जैसे आया तो भाई साहब भी मिल गए और दादा भी मिल गए, तो दोनों से एक्सक्लूसिव बहुत ही मोहब्बत बारी बातें हमारी हुई हैं। और एक बार फिर से वंदे मातरम, जय माता की। वंदे मातरम, जय माता की। तो दोस्तों इसी के साथ हम करते हैं आज के जो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आई होप जो मेरा ये ब्लॉग था आप सभी को पसंद आया होगा। और आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नहीं यूज़र है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे एक्सक्लूसिव बातों के साथ जो है हम लोग फिर से आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिर आपसे मुलाकात हुई थी। वंदे मातरम। इन्होंने आज़ादी के लिए